आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी करके। बीए बायोलॉजी है, तो आयुर्वेदा बायोलॉजी ये पूरा एक नया फील्ड ही है। आयुर्वेदा बायोलॉजी इंटीग्रेटिव मेडिसिन है। आयुर्वेदा सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट्स जरूर बताना। तो जैसा मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि हमारे जेएनयू में सिर्फ लैंग्वेज में ही बैचलर्स नहीं होती है, इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं। बीटेक कर सकते हैं लोग, बीएससी कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो प्रॉपर रहेगी बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी कि उसमें कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, आगे क्या स्कोप है और मतलब फैकल्टी कैसी है, लैब्स हैं या नहीं है और आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो मेरे साथ दो सीनियर्स हैं जो कि एमएससी से हैं। तो अब ये थोड़ा अपना इंट्रो देंगी दोनों। हेलो, तो मैं हूँ प्रत्यंशा जैन। मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और मैं हूँ एमएससी लास्ट सेमेस्टर में। और ये है मेरी फ्रेंड। Hi, I'm Devika. I'm from Kerala and I'm pursuing MSc Ayurveda Biology second year. तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये दोनों एमएससी कर रही हैं अभी फिलहाल। तो बेसिकली ये वीडियो रहेगी एमएससी और बीएससी दोनों के लिए रहेगी कि एमएससी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, बीएससी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं बच्चे। बहुत कमेंट्स आते हैं कि बीएससी में मतलब कैसे एडमिशन लें, क्यों और क्या कोर्स है बीएससी में बेसिकली। तो बीएससी में कोर्स आयुर्वेदा बायोलॉजी का है। तो अब मेरे को पता क्या होता है, यही लोग बताएंगे आज आपको कि कैसे क्या है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप दोनों मतलब पहले दीदी से रहेगा कि जो बीएससी आयुर्वेदा है वो बीएएमएस और ये जो नॉर्मल आयुर्वेद कोर्स जो होते हैं उनसे कितना डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है बेसिकली दोनों में। सो बीएमएस जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है, मेडिकल डिग्री है। आप बीएमएस करने के बाद डॉक्टर बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे आयुर्वेदा। लेकिन जो बीएससी एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी है, तो आयुर्वेदा बायोलॉजी ये पूरा एक नया फील्ड ही है। आयुर्वेदा बायोलॉजी इंटीग्रेटिव मेडिसिन है। आयुर्वेदा और बायोलॉजी पूरा जो मॉडर्न साइंस है उसको इंटीग्रेट करके ये नया फील्ड बनाया गया है। तो ये प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। इसके बाद आप इसमें रिसर्च में जा सकते हैं आयुर्वेदा के, उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि जो आयुर्वेदा है हमारी जो ट्रेडिशनल साइंस है इतने सालों से चली आ रही है और अभी भी बहुत अच्छे से प्रिवेल कर रही है हमारी कंट्री में, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है। तो उसके पीछे की साइंस क्या है, तो बेसिकली ये उसके वैलिडेशन के लिए ये कोर्स बनाया गया है। तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली दोनों के बीच में। और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर मतलब बीएससी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, बेसिकली एडमिशन प्रोसेस या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएससी एमएससी का। अभी इस कोर्स में आने के लिए आपको बीएससी में एडमिशन लेना होगा एंड दैट इज़ थ्रू सीयूटी यूजी, जो सब लोग को देना पड़ता है। एंड अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। जो भी बायो या मैथमेटिक्स दोनों स्ट्रीम से लोग आ सकते हैं, बट यू विल हैव टू गिव सीयूटी यूजी। तो एक मजे की बात यह है कि दोनों ही सीयूटी वाली नहीं है, दोनों ही जेएनयू वाली है। बट इनको पता है क्योंकि ये सुपर सीनियर है, मतलब ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले हैं ये, उनको पता है कि कैसे क्या करना था हर चीज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दीदी आपसे रहेगा कि इस कोर्स में नीट जो है रिक्वायर्ड है या नहीं। नहीं, इस कोर्स के लिए नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप सीयूटी यूजी दें और उसमें जो आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ होना ज़रूरी है। मतलब बायो मैथ में से कोई मतलब किसी के पास बायो है या फिर किसी के पास मैथ है तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब ये कंपल्सरी होती है। मैंने सुना था पहले इसमें संस्कृत वगैरह कुछ होता था, तो अभी है या नहीं वो संस्कृत वाला। पहले संस्कृत भी एलिजिबिलिटी मतलब एंट्रेंस के लिए ज़रूरी था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, बट उसको हटा दिया गया है क्योंकि वैसे भी आपको संस्कृत यहाँ पे आने के बाद आपको 2 साल तक पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो टेक्स्ट है हमारे आयुर्वेदा में वो प्योरली संस्कृत में ही है। तो आपको वो समझने के लिए संस्कृत आनी ज़रूरी है। तो आप यहाँ आके पढ़ेंगे संस्कृत, आपको यहाँ पे बेसिक से सिखाई जाएगी। ओके, तो दीदी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि मतलब मैं भूल गया क्वेश्चन सॉरी कि इस मतलब इस कोर्स में क्या सब्जेक्ट और क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, कि मतलब जैसे हमारे लैंग्वेज हमको कल्चर पढ़ाया जाता है उस कंट्री का, आपको क्या पढ़ाया जाता है बीएससी आयुर्वेदा। तो जैसे नाम है आयुर्वेदा बायोलॉजी, हम लोग को दोनों आयुर्वेदा और बायोलॉजी दोनों सिखाया जाता है। तो आयुर्वेदा में आपको जो बेसिक टेक्स्ट है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेदा आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट होगा, बट फ्रॉम द बेसिक्स आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी कि क्या मैं ये पढ़ पाएंगा ये सब। तो आयुर्वेदा बहुत बेसिक से सिखाया जाता है। और साइंस भी आपको अगर बायोलॉजी नहीं आते हैं तो वो भी आपको रेमेडियल बायोलॉजी, और अगर आप दोनों आपको जो भी सब कुछ रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल फिजिक्स, ये सब बेसिक से सिखाया जाता है। एंड एज यू मूव ऑन आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी,
न्यूरोसाइंस, ये सब सब्जेक्ट्स भी सिखाया जाता है। सो बेसिकली आपको रिसर्च के लिए प्रिपेयर किया जाता है थ्रू दिस सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप दोनों ने बोला कि इसमें आपको नॉर्मल चीज़ें जैसे संस्कृत है वो बहुत बेसिक से सिखाई जाएगी। तो संस्कृत बेसिक से जैसे मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी कि राम शब्द और ये सब जो होते हैं, ये भी सिखाए जाते हैं या फिर कुछ और होता है संस्कृत में कि कुछ और सिखाया जाता है? हाँ हाँ, प्रॉपर शब्द रूपाणी, रामा रामा और सब रामा सिखाया हाँ जाता सब है। सिखाया जाता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वैसे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये से रहेगा कि इस कोर्स से बेसिकली एक जो स्टूडेंट आएगा वो प्रैक्टिकल से क्या सीख सकता है? जैसे लैंग्वेज में हम सीखते हैं कल्चर किसी कंट्री का, या फिर उनके रहना खाना, ये सब बेसिकली जो चीज़ें होती है नॉर्मल, इस कोर्स में क्या सीख सकता है? कोई प्रैक्टिकल स्किल क्या हो सकती है? इस कोर्स में आप जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, जैसे पीसीआर हो गया और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, और ऐसी बहुत सारी जो अलग अलग हमारी टेक्निक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। हमारा कोर्स इंटरडिसिप्लिनरी है, तो हम बहुत सारे यहाँ पे जेएनयू के अलग अलग सेंटर्स जैसे एसबीटी, एससीएमएम, एसएलएस, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हमें पढ़ाते हैं उनके लैब में जाके भी हम सीख सकते हैं। बट रिसेंटली हमारे खुद के सेंटर में, सेंटर फॉर आयुर्वेदा बायोलॉजी में भी स्पेसिफिकली आयुर्वेदा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लैब खुला है, तो आप वहाँ पे भी ये सारी लैब टेक्निक सीख सकते हैं। और सिंस दिस कोर्स इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा, तो यहाँ पे आयुर्वेदा का जैसे सबसे बेसिक चीज़ हो गई, हम सबसे फेमस जानते हैं च्यवनप्राश, तो हमारे यहाँ पे च्यवनप्राश बनाना भी सिखाया जाता है बच्चों को, और इससे रिलेटेड आपको और भी चीज़ें सिखाई जाएंगी आयुर्वेदा से रिलेटेड। हाँ, तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, दीदी ने च्यवनप्राश बनाया है, मैंने देखा था इनका एक जो इन्होंने डाला, कहाँ जगह जाके बनाया था आपने, कौन सी इंस्टीट्यूट था? यहीं पे नहीं, आप कहीं भी गए थे ना एक इंस्टीट्यूट में? वहाँ तो मैं डिसर्टेशन के लिए भी जाती हूँ। हाँ, तो मतलब दीदी जाती रहती हैं, बड़े आदमी हैं। हाँ, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि बीएससी आयुर्वेदा करने के बाद जो स्टूडेंट है उसके पास क्या ऑप्शंस है, करियर ऑप्शन क्या है बेसिकली उसके पास, कि आगे वो क्या कर सकते हैं? ओके, बेसिक डायरेक्शन इस कोर्स का रिसर्च ही है, तो आप इसके बाद यूजीसी नेट में आयुर्वेदा बायोलॉजी भी कोर्स है, तो यू कैन गिव दैट एग्ज़ाम। उसके थ्रू आप अलग अलग जगह पे रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल्सो आप इस स्किल सेट लेके कहीं भी इंडस्ट्रीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अब्रॉड जा सकते हैं पीएचडी के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जैसा दीदी ने बोला कि किसी भी इंडस्ट्री में अब्रॉड जा सकते हैं, बेसिकली मेरे को ये पूछना है कि इंडिया के बाहर भी आयुर्वेदा वाला बायोलॉजी करके मतलब ऐसा कुछ चलता है, या फिर उतना कुछ इन्फ्लुएंस है उसका, या फिर नहीं है इंडिया के बाहर बेसिकली अब्रॉड में? सो ओवर द लास्ट डेकेड ये हुआ है कि एक शिफ्ट ट्रेंड हमने देखा है ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ, हर्बल मेडिसिन की तरफ। बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेंड्स हमने देखे हैं कि ग्रो हो रहे हैं। तो आज अभी के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न साइंस में, जिसको टैकल करने के लिए लोग इसका आंसर ढूंढने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और हर कंट्री की अपनी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, और सबसे ज़्यादा फेमस इज़ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा। सो हाँ, आयुर्वेदा में भी प्रॉपरली आयुर्वेदा से डेडिकेटेड भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं फॉरेन में, जर्मनी में, स्वीडन में, तो आप बाहर भी जाके इसमें पीएचडी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि मतलब जो बच्चे यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर, तो किसी मतलब ऑलमोस्ट सबका ही गोल होता है कोई गवर्नमेंट जॉब लें बेसिकली। तो बीएससी आयुर्वेदा में अगर कोई लेता है, कोई कोर्स ही ऑप्ट करता है, उसका हो जाता है इसमें, तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है यहाँ पर रह के इस जो मतलब इस कोर्स के साथ, या फिर नहीं? हाँ, अगर आप ट्राई कर रहे हैं इसके साथ तो आपके पास टाइम होगा, स्पेशली बीएससी में। तो जैसे सारे बच्चे जेएनयू में आके प्रिपेयर करते हैं, उतना तो टाइम आपके पास होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो फैकल्टी है आपके स्कूल में, बेसिकली संस्कृत स्कूल जो आपका है इसका, तो इसमें फैकल्टी कैसी जो आपको पढ़ाते हैं, बेसिकली फैकल्टी अच्छी है या नहीं, सपोर्टिव है या नहीं बेसिकली? सो हमारा कोर्स जैसे कि मैंने बताया इंटरडिसिप्लिनरी है, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ हमें संस्कृत स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ाते, हमें बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स के भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ संस्कृत स्कूल से हमें संस्कृत की एक मैम है, ज्योति मैम, वो पढ़ाती हैं, गोपाल लाल मीना सर हैं वो पढ़ाते हैं, संतोष शुक्ला सर हैं वो पढ़ाते हैं, ये सभी काफ़ी सपोर्टिव हैं। और एसएलएस स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज से प्रवीण वर्मा सर पढ़ाते हैं, सुशील सर पढ़ाते हैं जो हमें न्यूरो साइंसेस पढ़ाते हैं, और स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज से हमें प्रतिभा मैम पढ़ाती हैं। तो और इवन इसमें और भी सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी हमारा एक सब्जेक्ट है, तो हमें लॉ एंड गवर्नेंस से भी मैम पढ़ाती हैं।
तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेंटर से हमें लोग पढ़ाते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेएनयू के प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं, हमें बाहर के लोग भी पढ़ाते हैं। मे बी आपने सुना होगा CSIR के बारे में, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम से इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसका एक इंस्टीट्यूट है IGIB, इंस्टीट्यूट फॉर जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो वहाँ पे प्रॉपर एक आयुर्जेनोमिक्स नाम से एक पूरा लैब है डॉक्टर भावना पराशर मैम का, तो वहाँ से वो भी हैं, वो भी हमें पढ़ाती हैं। तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी लोग हमें पढ़ाते हैं। यार आपका कोर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को लगा मेरे को यही करना चाहिए था, मैं भूल गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपसे रहेगा कि कोई भी बच्चा जो बीएससी आयुर्वेदा करता है तो वो अपना कोई क्लिनिक टाइप में खोल सकता है किसी का, मतलब ऐसे बेसिकली इलाज कर सकता है नॉर्मली? इसका आंसर है नो। आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी करके। बीएमएस प्रॉपर आपको डॉक्टर बनने के लिए एक कोर्स है, पर बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी रिसर्च के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। जैसे आप बीएससी लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी करते हैं, जूलॉजी में, बॉटनी में कोर्स करते हैं, वैसे ही है बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मतलब ये जो आपका कोर्स है बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी, ये एमबीबीएस और जितनी भी डिफरेंट मेडिकल फील्ड होती है उनसे कैसे डिफरेंट है? बीएएमएस और आयुर्वेदा मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सेम ही है, वही सेम चीज़ सीख रहे हैं, वो भी आयुर्वेदा से आपका इलाज करते हैं। आपका और उनमें क्या डिफरेंस है? वो जो BAMS डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा कोर्स है वो हमें इसमें और रिसर्च करना सिखाता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारी मॉडर्न साइंस में, जो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स है मेडिकल इंडस्ट्री में, तो उसको हम यूजिंग जो विजडम ऑफ आयुर्वेदा ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है हमारा इंडिया का, इसको यूज़ करके हम कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। जैसे माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जो ड्रग की डिस्कवरी है इसका रिसर्च भी काफ़ी स्लो है, बट आयुर्वेदा में वी ऑलरेडी नो कि पर्टिकुलर दिस मेडिसिन इज यूज्ड फॉर दिस डिजीज, तो हमारे पास ऑलरेडी एक अपर हैंड होता है, तो हम उसको लेके ड्रग डिस्कवरी की जो हमारी प्रोसेस है उसको हम और फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा कोर्स इज नॉट गोइंग टू ट्रीट पेशेंट्स, हमारा कोर्स इज गोइंग टू यूज आवर नॉलेज टू हेल्प BAMS डॉक्टर्स और मेडिकल इंडस्ट्री कि हम और कैसे लोगों की ऐसे हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप उन लोगों को सिखा रहे हो कि आप ऐसे करें, बेसिकली डॉक्टर को भी आप सिखा रहे हो कि डॉक्टर साहब ऐसे कीजिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा दीदी कि जो आयुर्वेदा है बेसिकली इंडिया ग्लोबली कितना ग्रोइंग फील्ड है, मतलब है भी या नहीं, कि आज के टाइम पे वो ग्रो हो रहा है या फिर स्टेगनेंट है या फिर आगे कर सकता है ग्रो, क्या मतलब है? ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो भी आयुर्वेदा है या बाहर भी जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये बहुत सालों से चल रहा है। इवन बिफोर मॉडर्न मेडिसिन बेसिकली था, उसके पहले से ही ये चल रहा था। एंड अगर हम लोग बोले कोविड के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन के पास फिर से आ गया है। जैसे हम लोग क्वाथ पीते थे, जो भी तुलसी वगैरह ये सब फिर से लेना शुरू किया था। हाँ, तो सभी जगह पे ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए ज़्यादा डिमांड हो गया है अभी। तो अभी भी दिस इज़ लाइक इंक्रीजिंग डिमांड, कभी भी इसका डिमांड डिक्रीज नहीं हुआ है। और आयुष मिनिस्ट्री अभी आ गया है, और ये सब के थ्रू अभी जो डिमांड और सप्लाई का प्रोसेस है और स्टैंडर्डाइजेशन है, ये सब इम्प्रूव होते जा रहा है। तो आयुर्वेदा इज़ ओनली इंक्रीजिंग इन इट्स डिमांड एंड इन सप्लाई। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आप लोगों ने सुना होगा, आयुष मिनिस्ट्री बेसिकली जो है वो अभी रिसेंटली इंडिया में, मतलब मेरे को पता नहीं कब स्टार्ट हुई थी, बट हाँ मतलब अभी वो लोग आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी मेरा आपसे रहेगा कि जो इस कोर्स में क्या लिमिटेशंस, क्या चैलेंजेस जो बच्चों को फेस करना पड़ता है, कि मतलब इतना ही, मतलब इस कोर्स में कुछ ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बेसिकली, कुछ हार्ड चीज़ें या फिर कुछ ऐसा? हार्ड चीज़ें तो एज सच कुछ नहीं है, ये कोर्स नया है, तो हाँ, कोई भी नया कोर्स होता है तो वो थोड़ा ऐसे अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो ये कोर्स क्योंकि नया था, तो हाँ, बच्चों को थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, फैकल्टीज़ ज़्यादा ऐसे रेगुलर नहीं थे और थोड़ा इशू होता था। बट अब जैसे जैसे टाइम आगे आ गया है और न्यू एडमिशन्स आते गए, तो अब तो ऐसा कुछ ऐसा खास लिमिटेशन नहीं है, अब चीज़ें अच्छे से चलने लगी हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी आपसे रहेगा कि ये जो कोर्स है इसको किस, मतलब कौन इसको चूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, बेसिकली जो इसको अवॉइड करना चाहे वो कौन, मतलब किस तरह के बच्चे हैं जो चूज कर सकते हैं, वो किस तरह के बच्चे हैं, मतलब कैसे समझाऊं आपको थोड़ा, किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए इस कोर्स में, बेसिकली वो है मेन चीज। उसके लिए अच्छी
हाँ, लीजिए आप लीजिए। सो ऐसे बच्चे जिनको ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया या आयुर्वेदा हो गया या जिनको हमारी इंडियन हेरिटेज कल्चर इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप कैसे इंडियन कल्चर जो है इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको आप कैसे एक इंटरनेशनल स्टेज पे वर्ल्ड वाइड आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं, एक अपने आप की एक अपनी इंडिया की एक पहचान बना सकते हैं ग्लोबल स्टेज पे कि हाँ वी आर ऑल्सो, हम ऐसे पिछड़े नहीं हैं, हम काफ़ी एडवांस्ड हैं, हम हमेशा से एडवांस थे, बट बहुत सारी ऐसी हमारी हिस्ट्री ऐसी रही, कॉलोनलाइजेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण हम पिछड़ गए, बट हमारे हम भी काफ़ी एडवांस थे। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो वो आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये अच्छी बात है, पर बेसिकली ये है कि जो लोग ट्रेडिशनल अपने रूट से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं अपने इंडिया को कहीं भी ग्लोबली रिप्रेजेंट करना, वो आ सकते हैं स्पोर्ट्स में, है कि नहीं दीदी? बिल्कुल। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मतलब कोई भी अगर आप में से आंसर देना चाहे या फिर दोनों आंसर देना चाहें कि इस कोर्स को चूज़ करने के बाद कोई भी बच्चा जो है उसके पास क्या मतलब आगे करियर ऑप्शन रहेगा? मतलब बेसिकली आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो जो इस कोर्स को चूज़ कर रहा है उसके लिए कि क्या आगे वो कर सकता है? क्या उसको करना चाहिए बेसिकली? ये कोर्स सबसे सूट करेगा इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ पीएचडी। अगर आपको साइंस में ही आपको कंटिन्यू करना है तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है। आप नया चीज़ें हमेशा सीखना चाहते हो, अगर आप एकेडमिकली इंक्लाइंड है तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है। और आप जेएनयू जैसे एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट में बैचलर्स लेके साइंसेस पढ़ सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस फॉर देम। आपके क्या आइडियाज़ रहेंगे? तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो इस कोर्स को लेना चाहते हैं? इनिशियली तो जब हमने ये कोर्स किया था तो हमें भी ज़्यादा आइडिया नहीं था आयुर्वेदा के बारे में, हम बस ऐसे जैसे एक प्रॉपर बीएससी एमएससी का कोर्स होता है हम भी वैसा ही सोच के आए थे। बट थ्रू आउट दिस कोर्स आप बहुत सारी इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे कि आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि इसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एक प्रकृति का बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, आयुर्जेनोमिक्स का काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मेरा फेवरेट है। सो ओवर दीज फ्यू ईयर्स आई फिगर आउट कि आई वांट टू परस्यू इसी में रिसर्च आगे आयुर्जेनोमिक्स में। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, आप नैनो साइंस पढ़ेंगे, आप न्यूरो साइंस पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही फिगर आउट कर लेंगे आपको किस फील्ड में जाना है। तो मतलब आप दोनों का ही लास्ट सेमेस्टर है मतलब एमएससी में, तो मतलब इस सेमेस्टर बाद आप पास आउट हो जाएंगे बेसिकली। तो आपका आगे क्या रहेगा? मतलब आप दोनों ही पीएचडी करना चाहते हैं या फिर कुछ और ऑप्शंस, मतलब और कुछ आपने सोचा है कि आपको कहीं और जाना है या फिर कुछ और परस्यू करना है या फिर कुछ और मतलब इसके अलावा कुछ करना है या फिर इसी में कुछ और आगे करना है पीएचडी के अलावा बेसिकली? हम दोनों को पीएचडी ही करना है तो हम लोग यही एम कर रहे हैं अभी। एंड पीएचडी करने के लिए बहुत अच्छा कोर्स है ये, क्योंकि आपका स्किल सेट बाकी लोगों से बहुत अलग है। कुछ लोग ऐसे होगा जो सिर्फ आयुर्वेदा जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होगा जो सिर्फ साइंसेस जानते हैं, पर आपका स्किल ये होगा कि आप दोनों जान सकते हैं। एंड इंटीग्रेटिव जो भी इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हैं वो हाईली रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका थिंकिंग बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। और अभी नेट जेआरएफ भी है इस कोर्स में, तो उसके थ्रू आपके लिए फेलोशिप भी मिलेगा पीएचडी करने के लिए। तो थ्रू दिस हम लोग पीएचडी ही परस्यू करेंगे। मतलब आप दोनों ने सोचा है कि आप पीएचडी ही करेंगे बेसिकली। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी चीज़ में आगे जाना चाहते हैं। तो मेरा एक दोनों से कॉमन एक क्वेश्चन रहेगा कि आप दोनों ने जब स्टार्ट किया था कोर्स और अब तक आपको मतलब क्या सीखा है? आप नॉर्मली मतलब एक ओवरव्यू दीजिए कि क्या सीखा, कैसे सीखा, मतलब अच्छा लगा या नहीं लगा सीखने में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं आई थी कि यहाँ पे क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। बट क्योंकि कोर्स काफ़ी नया था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए थे, तो बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। क्रिया शरीर और रस शास्त्र, बहुत सारी ऐसे अच्छे-अच्छे यूनिक सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमने सीखा बहुत सारी चीज़ें। और इन इन फ्यूचर मैं आफ्टर डूइंग पीएचडी आईड प्रेफर कि मैं ये जो नॉलेज है ये और लोगों में ऐसे स्प्रेड करूँ और लोगों को आयुर्वेदा की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करूँ कि हाँ इट इज़ वेरी लाइक यूनिक, इट इज़ वेरी लाइक इट डिज़र्व्स अटेंशन, इट डिज़र्व्स कि लोग आएँ और इसके बारे में जानें और इसमें रिसर्च करें। तो मेरा फ्यूचर का गोल यही होगा कि मैं इसको और स्प्रेड करूँ। आपका? मेरा भी फ्यूचर यही है कि आई वांट टू डू रिसर्च इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, मतलब जब से मैंने ये कोर्स किया है, मतलब आई रियली फेल इन लव विद व्हाटएवर आई एम बीइंग टॉट। तो मैं यही फ्यूचर में भी करना चाहूँगा।
तो मतलब आज के जो ये वीडियो है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोग जो आयुर्वेदिक बायोलॉजी जो इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, बेसिकली मेडिसिन मतलब पढ़ाई या फिर जो भी उसको बोल सकते हैं, आप लोग उसको मतलब बहुत ही आगे बढ़ावा दे रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। तो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस यहीं तक रहेगी। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ और भी ऐसे कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, जिनका मैं पूरा आंसर देने का ट्राई करूँगा आपको। और कुछ और मतलब इसी से रिलेटेड आप कुछ कोर्स से रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं बाद में भी इन लोगों से बिठा के दूसरा पार्ट बना सकता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को कमेंट बता सकते हैं वीडियो का, दीदी फ्री है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। है कि नहीं दीदी, बना सकते हैं बना सकते हैं। बना देंगे। हाँ, तो देखिए दीदी मान गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैं भी नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दूंगा, जो भी अगर आप बच्चे आना चाहते हैं, इनका CUT दिया है उन्होंने उसी कोर्स में, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दूंगा, जो कि लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं बेसिकली, कि आप JNU आएंगे तो कैसे मतलब क्या प्रोसेस रहेगा आपका, हर चीज़ का काउंसलिंग वगैरह कैसे रहेगी, वो सब चीज़ आपकी हेल्प कर देंगे। तो गाइज आज की वीडियो ऐसा ही रहेगी। तो दीदी आप भी बोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा। क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बिल्कुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइज 2 लोगों ने बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यहीं तक रहेगी वीडियो आपकी। सो थैंक यू गाइज एंड लव यू।